हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम कंप्लीट करेंगे 1857 की क्रांति और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सिर्फ वही हम पढ़ेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें पीएचडी नहीं करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी। अगर आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू या ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 1857 की क्रांति, हम इसको क्रांति ही पढ़ेंगे। हालांकि अंग्रेजों ने इसे 1857 का एक सिपाही विद्रोह कहा था, लेकिन हम इसे एक छोटा मोटा विद्रोह नहीं समझेंगे बल्कि क्रांति ही समझ के आगे की जो एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी है वो करेंगे। हम क्या समझने वाले, इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 1857 की क्रांति का परिचय। क्रांति के कारण क्या थे कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े भूखंड में एक साथ एक ही बार में ये क्रांति हुई। परिणाम क्या निकले, महत्वपूर्ण नेता क्या थे। महत्वपूर्ण नेता अक्सर कर प्रीलिम्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मुख्य स्थान और मुख्य नेताओं को मिलान के लिए, मैचिंग के लिए प्रश्न आते हैं, तो ये जानेंगे। क्रांति का प्रतीक क्या था और उसके क्या मायने रहे वो समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस मेंस के लिए मटेरियल, ये सारा कुछ हमारा खाका रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। विद्रोह का विस्फोट, मेरठ से दिल्ली तक। 10 मई 1857 की ये घटना है। 10 मई 1857 मेरठ सिपाही ने जेल तोड़ी। जो सिपाही थे वहाँ, उन्होंने जेल तोड़ी, अंग्रेजों को मार गिराया और दिल्ली की ओर बढ़े। तो कब की घटना है ये? 10 मई 1857 दिल्ली पहुंचकर घोषणा हुई, बहादुर शाह जफर भारत के सम्राट बनेंगे या सम्राट हैं। ये बहादुर शाह जफर मुगल थे। इस घोषणा के साथ ही 1857 का विद्रोह एक स्थानीय बगावत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष बन गया, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र के लिए हो गया था। तो ये कोई एक जगह का विद्रोह नहीं था। यहाँ आपको जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है, ये की पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिचय समझ लेते हैं इसका, जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं किस तरह से हुई। भारतीय इतिहास में 1857 का वर्ष एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आता है, जब लंबे समय से संचित असंतोष, अन्याय और अपमान ने एक संगठित और व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 वर्षों के औपनिवेशिक शोषण और सत्ता प्रवर्तन के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह कहकर सीमित कर देने का प्रयास किया, किंतु भारतीय राष्ट्रवादियों, समाज सुधारकों और इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहकर एक नई ऐतिहासिक और वैचारिक पहचान प्रदान की। महत्वपूर्ण है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। इस विद्रोह की पृष्ठभूमि केवल सैन्य असंतोष नहीं थी, बल्कि इसमें सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, आर्थिक दोहन और धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ जैसी कई गहरी और दीर्घकालिक पीड़ाएं शामिल थी। अंग्रेजों की हड़प नीति, भारी लगान, देसी उद्योगों का नाश और भारतीय समाज की धार्मिक परंपराओं में जबरन हस्तक्षेप, इन सभी कारकों ने एक विशाल जनक्रांति की भूमि तैयार की थी। अंग्रेजों ने अब तक हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, किंतु 1857 आते आते इन्होंने हमारे धार्मिक, जो भारतीयों के जो धार्मिक क्षेत्र थे, उनमें भी, धार्मिक परंपराओं में भी इन्होंने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। तो ये सारे जो कारण थे
1857 की क्रांति के मुख्य कारण समझ लेते हैं। राजनीतिक कारण थे व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति के तहत जिन भारतीय शासकों के पास वैध पुरुष का मतलब अगर उनका कोई पुत्र नहीं होता था तो वो उस राज्य को हड़प लेता था, और हड़पने में जैसे सतारा, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जिससे शासक वर्गों में भारी असंतोष था। तो शासक वर्ग भी असंतोष था, शासक वर्ग में भी, और सिपाही भी असंतोष थे। और समझते हैं सहायक संधि, वेलेचली की सहायक संधि प्रणाली ने भारतीय शासकों की संप्रभुता को कम कर दिया और उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया। ये सहायक संधि से रिलेटेड कौन था? वो था वेलेजली। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। तो ये दो प्रश्न जो हैं आपके प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। मुगल सम्राट का अपमान, अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट, अब ये देखिए ये भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के अधिकार और प्रतिष्ठा को कम किया, जिससे मुस्लिम समुदाय आहत हुआ। ये पूरी स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आप इसको या तो नोट बना लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। आर्थिक कारण समझ लेते हैं। आर्थिक शोषण, ब्रिटिश नीतियों के कारण किसान भारी करों के बोझ तले दब गए। कुटीर उद्योगों का विनाश, ब्रिटिश निर्मित उद्योगों के कारण स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए, जिससे कारीगर और व्यापारी वर्ग प्रभावित हुए। जमींदारों के अधिकार, इनाम कमीशन द्वारा कई जमींदारों और जागीरदारों की जमीनें छीन ली गईं। सामाजिक और धार्मिक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये था धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन। ये देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो अंग्रेजों ने शुरू किया। धार्मिक मामलों का हस्तक्षेप वो अभी भी बरकरार है। धार्मिक परिवर्तन के प्रयासों और भारतीय रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप जैसे सती प्रथा का उन्मूलन ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। नस्लीय भेदभाव क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को हीन समझा जाता था। हीन का मतलब छोटा, तुच्छ, बहुत ज़्यादा हीन समझा जाता था और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। सैन्य कारण समझ लेते हैं, सेना के साथ में क्या प्रॉब्लम थी। भारतीय सैनिकों से भेदभाव, भारतीय सैनिकों यानी कि सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, पदोन्नति के अवसर सीमित थे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तात्कालिक कारण समझते हैं। तात्कालिक कारण यानी कि उस समय प्रेजेंट का क्या कारण था, उस प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम थी। नई एनफील्ड राइफल की शुरुआत हुई, जिनके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। इन कारतूसों का उपयोग करने से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और यह विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो पहले विद्रोह करने वाले कौन थे? मंगल पांडे थे। ठीक है, अब मंगल पांडे जी के बारे में अगर आप लोगों को कुछ जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब समझ लेते हैं क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेता, जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो कानपुर की बात करें तो कानपुर के प्रमुख नेता नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी और ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। दिल्ली की अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो प्रतीकात्मक नेता थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थीं और बिहार से कुंवर सिंह थे। बरेली से खान बहादुर खान और मौलवी अहमदुल्ला थे। इलाहाबाद और बनारस लियाकत अली थे और फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला थे। ये जो स्लाइड है यहाँ से प्रश्न आएगा ही, हमेशा बनता रहता है। ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं, PYQ के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं।
आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप जब भी रिवीजन करें तो जरा सी देर में आप रिवाइज कर सकें 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और नेता। बात कर लेते हैं मंगल पांडे की। 1857 के विद्रोह के पहले शहीद थे, जिन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह का बिगुल फूंका था। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से याद रखिए, बैरकपुर छावनी से। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति, जिन्होंने कानपुर और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी अवंतीबाई की बात कर लेते हैं। रामगढ़ की रानी थी रानी अवंतीबाई, जिन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्त खान की बात करते हैं। दिल्ली और बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया वक्त खान ने। ब्रजेश कादिर की बात करते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल के बेटे और विद्रोह के नेता थे। कहाँ के थे ब्रजेश कादिर? लखनऊ के। अगर हम बात करें मणिराम, दीवान मणिराम की, तो दीवान एक अहोम अधिकारी थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये हमारे दो स्लाइड हैं जो महत्वपूर्ण प्रमुख नेता, क्रांति के प्रमुख नेता और केंद्रों से संबंधित हैं। अक्सर कर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर ले और अपनी रणनीति इस तरह से बनाए कि कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाए और टू द पॉइंट सिलेबस कवर हो, जिससे कि आपको एग्जाम में परेशानियों का सामना न करना पड़े। बात करते हैं क्रांति की असफलता के कारण। जो कारण थे वो बात कर लेते हैं। नेतृत्व की कमी थी, यानी कि कोई एक ऐसा सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं था कि जहाँ से कमांड आए और ये लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें, जिसके जो मन में आ रहा था ये कर रहे थे। तो इनका कोई नेतृत्व की कमी थी। आधुनिक हथियारों का अभाव था। उस समय जो अंग्रेजों के पास हथियार थे, वैसे अधिक अधिक जो हथियार थे वो भारतीयों के पास नहीं थे। संचार व समन्वय की कमी थी। संचार मतलब इंफॉर्मेशन बहुत डिले हो जाती थी। अगर हम बात करें देशव्यापी समर्थन का अभाव था, यानी कि उनको देश से सारे लोगों से, जैसे किसान या मध्यम वर्ग से और शिक्षित वर्ग से यहाँ से जो है पूर्ण रूप से समर्थन नहीं था। तो ये देशव्यापी समर्थन का अभाव था। अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य तकनीक सिखों और गोरखाओं का अंग्रेजों के साथ होना था। सिख और जो गोरखा थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। क्रांति की असफलता के मुख्य कारणों में से एक कारण यह भी था। क्रांति असफल नहीं थी, अधूरी थी। हम इसको, अगर कोई आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति असफल थी, तो आपको निश्चिंत और कॉन्फिडेंस के साथ कहना है कि क्रांति असफल नहीं थी, लेकिन किंतु अधूरी थी। उसने स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ों को सींचा, यानी कि वहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए और फिर आगे आप देखेंगे कि हम आते आते बड़े बड़े नेताओं के साथ में बड़े बड़े आंदोलन होते गए और 1947 में हम आज़ाद हो गए। बात करते हैं 1857 की क्रांति का महत्व। 1857 की अगर क्रांति हुई तो उससे उसका क्या महत्व निकला? यह भारत का पहला राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि पहली बार अंग्रेजों को लगा कि भारत पर शासन आसान नहीं। भारतीयों को समझ आया कि दुश्मन एक है, विदेशी शासन। धार्मिक और सामाजिक एकता की नई चेतना जागी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिशर्स क्राउन का शासन शुरू हो गया था। तो क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे ये सारे कुछ चले गए थे? ऐसा कुछ नहीं था। जो व्यक्ति थे, जो इंसान थे, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे वो वही थे, सिर्फ उनका नाम बदल दिया गया था।
जैसे मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं और सारे एम्प्लॉय वही हैं, बस इस कंपनी का नाम बदल दिया और कर दिया बी, लेकिन सारा सिस्टम वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ समाप्त कर दिया था, कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज हो गई, बंद हो गई और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया। बस इतना सा समझना, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय चले गए या वो जो शासन कर रहे थे वो हट गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1857 की क्रांति के परिणाम जान लेते हैं। भारत का शासन, कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1858 क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। नीति में डिवाइड एंड रूल का उपयोग हुआ। हालांकि ये पहले भी हो रहा था, अभी इन्होंने उसको भरपूर तरीके से स्टार्ट कर दिया था, डिवाइड एंड रूल का उपयोग। तो 1857 की क्रांति के बाद ये सारी चीज का एक निष्कर्ष समझ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के नेताओं ने बहुत साहस दिखाया और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हालांकि विद्रोह विफल रहा, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के लिए पहली मजबूत चुनौती थी। आप यहाँ लिख सकते हैं, हालांकि विद्रोह सफल नहीं रहा, सफल नहीं रहा, विफल डायरेक्ट नेगेटिव वर्ड आता है। 1857 के विद्रोह ने नेता ये आप छोड़ दीजिए, ये टीम का वो है जिसने जो बना है, ये जो कंटेंट है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको सही कर देता हूँ जिससे कि आपको ठीक रहेगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह ये बाद में कर लेंगे, इसको मैं आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, रह जाती हैं कुछ चीजें। 1857 की क्रांति का प्रतीक समझते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब उस प्रतीक में 1857 की क्रांति का प्रतीक, क्रांति का संदेश फैलाने के लिए इन प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था। रोटी हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता थी और कमल को पवित्र माना जाता था। तो रोटी थी और कमल था। गांव में रोटी को एक से दूसरे स्थान तक एक संदेश वाहक के रूप में भेजा जाता था, जो क्रांति की तैयारी और संचार का प्रतीक था। कमल को पवित्रता और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता था। संचार का तरीका रोटी और कमल को संतों के माध्यम से अलग अलग गांव में पहुंचाया जाता था, जिससे क्रांति की खबर फैलती थी। ये इसका प्रतीक थे। अब जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मेंस के लिए तैयार करने चाहिए इस टॉपिक से संबंधित। बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेता क्यों माना जाता है? आप इस पर लिखिए, एटलीस्ट 1 पेज लिखिए, 1 पेज लिखने की कोशिश करो। 1857 के विद्रोह में नाना साहब का क्या योगदान था? इस पर भी लिखिए। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की क्या भूमिका थी? आप इस पर लिखिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इस पर लिखिए। एक एक पेज के आंसर लिखिए। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इन प्रश्नों के आंसर भी लिख के आपको एक्सप्लेन करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम और बेहतर कर सकें आपके लिए। आप जान लेते हैं यूपी पीसीएस के PYQ जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं, उनसे संबंधित प्रश्न। उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, अभी हमारा चैनल प्री मैच्योर चैनल है, अभी हम लेस देन 100 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है काम करने का और हम कुछ बेहतर कर सके। आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों की भूमि नीति, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, विदेशी वस्त्रों का बढ़ता उपयोग। तो चर्बी वाले कारतूस, एनफील्ड राइफल का जो सीन था वो था। सही उत्तर इसका एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। नई एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों का गौमांस और सुअर की चर्बी होने की अफवाह फैली, जो हिंदू व मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध थी। इसी ने विद्रोह को
भड़काया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो आपको मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नगर था जहां से विद्रोह ने सबसे पहले उग्र रूप लिया? तो ये था मेरठ। मेरठ से सबसे पहले लिया। ये एक्सप्लेनेशन है 10 मई 1857। आप इसको पढ़िए और इसको नोट्स भी बना सकते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार, विनायक दामोदर सावरकर, सैयद अहमद खान, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये थे विनायक दामोदर दास सावरकर साहब ने दिया था। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बात करते हैं 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण महिला नेता कौन थी? जो अक्सर कर प्रश्न पूछा जाता है, अवंतीबाई बेगम, हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या चांद बीबी। तो आपका सही आंसर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर में अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। आप ये याद रखिए। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद किस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन सा वो अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था। ये इसका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो आप हमें सुझाव बता सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। आप हमारी कंप्लीट यूपी पीसीएस इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं 2026 के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। आप चैनल पे जाइए और इस प्लेलिस्ट से आप अपना सारा कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपका छोटा सा सहयोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि हम बढ़ने में हर दिन कदम ब कदम बढ़ते जाएं और हम वहां तक पहुंच सके कि हम आपके साथ मिलकर मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।